श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए माताएं बहुत चिंतित रहती हैं कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं है, सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है, आपकी बात नहीं सुनता, बच्चा ज़िद्दी हो गया है। तो माताएं ये उपाय अवश्य करें और करके आप देखेंगे आपका बच्चा बुद्धिमान हो जाएगा। पहले उपाय के बारे में बताते हैं। पहला उपाय बहुत छोटा और सरल है। माताएं अपने बच्चे के नाम से इस उपाय को करेंगी तो अवश्य लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है, 1 लोटा दूध लेना है, कच्चा दूध लेना है। अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और वो भी देसी गाय का कच्चा दूध। अगर नहीं मिलता तो जो आपके यहाँ दूध आता है वो भी ले सकते हैं। आप उसको ले लीजिए और 4-5 काली मिर्च लेनी है, उसका पीस कर आपको पाउडर बना लेना है। बस ये दोनों चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ेगी। और उस बच्चे के नाम और गोत्र, कौन सी क्लास में है, कौन सी परीक्षा देने वाला है, उसके नाम से आपको ये उपाय करना है। माताओं को आप उस पाउडर जो आपने पीसा है दूध में मिला लीजिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि बाबा आपका ये बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, ये पढ़ता नहीं है, मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो इसका पढ़ने लग जाए। ऐसा करके आप वो दूध, लोटे का दूध लेकर आपको किसी बेलपत्र के नीचे आ जाना। जब आप बेलपत्र के नीचे आ जाएं तो वो काली मिर्च मिला हुआ दूध को आपको बेलपत्र के नीचे अर्पित करना है और आधा ही दूध समर्पित करना है। पूरा दूध लोटे का नहीं चढ़ाना है, उसमें से आधा दूध को आपको बेलपत्र के जड़ में चढ़ाना है। उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलते माता पार्वती से विनती करते हुए, और दूध बाकी का बचा हुआ लोटे का दूध आपको शिवलिंग के पास आके वहाँ पर पूरा दूध वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। यानी आधा तो आपको बेलपत्र वृक्ष के जड़ में चढ़ाना है माता पार्वती से विनती करते हुए, और आधा बचा हुआ आपको शिवलिंग के ऊपर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए उस बच्चे का नाम गोत्र बोलते हुए और बच्चे से के लिए प्रार्थना करें माएँ। तो अवश्य आपने अगर ये उपाय एक बार कर लिया, किसी भी दिन कर सकते हैं, वैसे सोमवार के दिन करें तो अवश्य लाभ मिलेगा। अब हम दूसरे उपाय की बात करेंगे। ये दूसरा उपाय आपको एक विशेष दिन ही करना है। जैसे रवि पुष्प योग आने वाला है अभी 9 जून के दिन, यानी अभी रविवार के दिन आपको ये आएगा दिन। आपको उस दिन अपने बच्चे के हाथ, अगर बड़ा है तो बच्चे के हाथ से भी करवा दें, अगर नहीं कर सकता बच्चा तो आप माताएं स्वयं करें। इसमें चाहिए आपको एक तो लाल चंदन चाहिए, 1 पान का पत्ता, 5 आपको बेलपत्र, 3 आपको शमी पत्र। ये लेकर आपको शिवालय आ जाना है, और शिवालय आने के बाद जो आपने पान का पत्ता लिया है उस पे लाल चंदन से भोले शंकर का नाम, माता पार्वती का नाम और माँ सरस्वती का नाम, अगर बच्चा लिख सकता है तो लिखवा दीजिए, अगर नहीं लिख सकता तो उनके नाम की 1-1 बिंदी यानी 3 बिंदी लगा दे। पहले भोले शंकर महादेव के नाम की बिंदी लगाए, फिर माता पार्वती के नाम की बिंदी दूसरी लगाए, और तीसरी माँ सरस्वती के नाम की बिंदी लगाकर उस पान के पत्ते पर अपने उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल के वो शिवलिंग पर समर्पित करवा दी। पान का पत्ता जब आप समर्पित कर दें तो फिर आपको 2 बेलपत्र जो आप लाए हैं, 2 आपको शमी पत्र वहाँ समर्पित करने, 3 शमी पत्र सॉरी, और 5 आपको बेलपत्र वहाँ समर्पित कर देना है। बाबा से प्रार्थना करनी है कि ये बच्चा हमारा पढ़ाई में कमज़ोर है, इसकी बुद्धि सही कर दीजिए। आपने अगर ये उपाय एक बार कर लिया, फिर आपको बच्चे को कभी पढ़ाई के लिए नहीं कहना पड़ेगा, वह स्वयं ही पढ़ने बैठेगा। ये उपाय बहुत ही कारगर है। बस इसका योग याद रखिए, रवि पुष्प योग के दिन ही ये उपाय करा जाएगा। अब हम तीसरे उपाय के बारे में बात करेंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लाल चंदन लेके आपको आना है महादेव के शिवलिंग के पास, और महादेव की शिवलिंग पर उस बच्चे के नाम से माताएं ये उपाय कर सकती हैं। उस बच्चे के नाम से इस चंदन को घोल के शिवलिंग पर त्रिपुंड लगा दीजिए। त्रिपुंड लगाने के बाद भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, और ऐसा त्रिपुंड लगाइए, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लगाइए, जिससे कि आप वापस उसको निकाल के ला सके। तो आपने जब त्रिपुंड लगा दिया गाढ़ा गाढ़ा, और कुछ देर वहाँ बैठकर भोलेनाथ से प्रार्थना करिए उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल के, और बच्चा कौन सी परीक्षा दे रहा है और बच्चा कौन सी क्लास में, ऐसा करके वहाँ बैठिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए। बाबा से विनती करिए कि बाबा आपका बच्चा
बुद्धिमान हो जाए। और जो आपने लाल चंदन का त्रिपुण भोलेनाथ के शिवलिंग पे लगाया था, वो एक खाली कटोरी आप अपने घर से ले जाइए, उसमें निकाल कर रख लीजिए। फिर आप उस कटोरी को लेकर अपने घर आ जाइए, और जो बच्चा आपके घर में है जिसके लिए आपने ये उपाय करा है, बस सुबह नहा धोकर उसके मस्तक पर आपको एक बिंदी भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए उसी लाल चंदन की बिंदी लगानी है। आप ऐसा लगातार 21 दिन तक करेंगे तो देखेंगे कि आपके बच्चे में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बच्चा आपकी बात सुनने भी लगा और पढ़ाई भी करने लगा, और वह क्लास में टॉप करने लगा। आप इस उपाय को करके देखिएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। ये उपाय भी माताएं कर सकती हैं, अपने बच्चे के नाम और गोत्र के द्वारा इस उपाय को कर सकते। अब हम चौथे उपाय के बारे में बात करें। अब चौथा उपाय बहुत छोटा और सरल उपाय है। अब हम आपको चौथे उपाय के बारे में बताते हैं। आपको क्या करना है, 9 मुखी रुद्राक्ष चाहिएगा। बस ये थोड़ी सी आपको दिक्कत है, अगर आपके पास रुद्राक्ष नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो रुद्राक्ष हो वो भी ले सकते हैं। वैसे कोशिश करिए अगर 9 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो वो लीजिए। और एक थोड़ी सी कटोरी में आपको शहद लेना है। रात भर के लिए इस रुद्राक्ष को उस शहद की कटोरी में डालकर रख देना है, और आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि बाबा आपका ये बच्चा है, ये उसकी बुद्धि तेज़ हो जाए। बस आपको ये रात भर उसमें भिगा हुआ रखना है रुद्राक्ष को शहद में, और सुबह होने के बाद आपको सबसे पहले शिवालय इस रुद्राक्ष और शहद को लेकर आ जाना है भोलेनाथ के शिवलिंग पर। और सबसे पहले जो जलाधारी होती है वहाँ पर आपको ये रुद्राक्ष रख देना है। उसके बाद जो आप कटोरी में शहद है उसको भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा देना है, और अच्छे से चढ़ाना है। चढ़ाते हुए बाबा से प्रार्थना करिए, उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलते हुए आप पूरा शहद चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपने जो शहद चढ़ाया है उसको खाली कटोरी या बर्तन आप ले जाइए, उस निकाल कर आप उसमें रख लीजिए और बाबा से प्रार्थना करिए। आप ये जो आप शहद लेके आए हैं घर पे, इसको 11 दिन थोड़ा सा उस बच्चे को चटाना शुरू कर दीजिए। देखिएगा कि बच्चा आपका अपने आप ही पढ़ने लग जाए। बस आपको 11 दिन तक उस बच्चे को ये शहद चटाते रहना चाहिए। अब हम 5वें उपाय के बारे में बात करते हैं। 5वां उपाय भी बहुत सरल है। आपको एक बेलपत्र लेनी है और थोड़ा सा शहद लेना है, और लेकर आपको शिवालय आ जाने हैं। भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल के, अगर बच्चा बड़ा है तो ये स्वयं उपाय वो खुद भी कर सकता है, अगर नहीं है तो बच्चे की माताएं खुद भी अपने बच्चे के नाम गोत्र बोल के उपाय कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लाए हैं, बेलपत्र देख लीजिए कहीं से कटी वटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और जो उसकी बीज की पत्ती होती है उस पत्ती पर आपको शहद लगाकर उस बाबा से प्रार्थना करते हुए शहद लगा दीजिए, और उस पत्ती को उस बच्चे के हाथ से भोलेनाथ के शिवलिंग पर चिपकवा दीजिए, या फिर स्वयं उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल के आप चिपकवा दीजिए। ऐसा करने के बाद आप किसी भी परीक्षा में आपका बच्चा देने जा रहा है उसमें चला जाए, वो उस परीक्षा में 100% सफलता मिलेगी। अगर बच्चे ने थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करें, मेरे तो ये कहना है ये 5 उपाय में ये तभी कारगर होगा कि बच्चे को पढ़ना तो है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत करे ये उपाय करने से वो पास हो जाएगा, उसको मेहनत पूरी करनी है। अगर फिर भी उसकी मेहनत में सफलता नहीं मिलती है तो इन उपायों को अवश्य करें, करने से उसे लाभ होगा। अगर आवाज़ को मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अगर इन उपायों के बारे में आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों के जवाब दूंगी। आप मेरे साथ एक बार बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आपने अगर ये उपाय कर लिया तो आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान हो जाएगा।